जब अटेंडेंस का मसला था तो मोर्चा भी बना और अन्य शिक्षक संगठन, कर्मचारी संगठन सारे एक। कौशल किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही है और इस पर विचार कीजिए कि सभी संगठनों ने हम लोगों को सिर्फ अपना मोहरा बनाया है और जब उनकी समस्या का समाधान हो गया तो हम लोगों को जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है ऐसे निकाल कर फेंक दिया। तो आज इन्होंने स्पष्ट एक चैनल पर बोला है, तो आप लोग सुनिए और इनके बातों पर विचार कीजिए कि यही संगठन थे जिन्होंने शिक्षक संघ का साथ दिया था और आज खुद ही ऐसी बात कर रहे हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए और इसमें विचार कीजिए। आगे भी बहुत कुछ बोला है इन्होंने। हुए और उसमें शिक्षा मित्र निदेशकों को शामिल कर लिया गया। जब समस्याएं खत्म हुई तो कहावत जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं रखा है। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य। हालांकि कुछ संगठन के ऐसे नेता हैं जो आज भी मदद करने के इच्छुक हैं या अपने स्तर से जो मदद हो सकती है वो कर रहे हैं, लेकिन जो मदद संगठनात्मक रूप से होनी चाहिए थी, ये सत्य है, वो हमको नहीं मिल पाती। और किसी भी बड़े कार्य करने के लिए जब तक संगठनात्मक मदद ना हो तब तक व्यक्तिगत तौर पे तो हमारे मिश्रा जी ने जितना साथ दिया है, हमें नहीं लग रहा है कि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति दे पाए। सारा कुछ छोड़ रखा है, सिर्फ शिक्षा मित्रों और अंदेशकों का भला करने के लिए लगे हैं। और समय समय पर विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि है उनको बुलाने का भी काम किया जा रहा है, उनसे क्वेश्चन भी पुटअप किए जा रहे हैं। आखिर में मंच पे आके कहते भी हैं कि हाँ हम इनका करेंगे। लेकिन एक हमारे यहाँ कहावत है ना, जाके पैर ना फटी विवाई, बौका जाना पीर पर आई। तो ये स्थितियां चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, सबके समक्ष सभी जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ये ना जानता हो कि शिक्षा मित्रों को 10,000 मिले। और ये भी तय है कि 10,000 में उनका कैसे करके परिवार पल रहा होगा। पेट जहां महिलाएं हैं जिनके जो हस्बैंड हैं कहीं बाहर काम कर रहे हैं, उनका परिवार तो चलिए हम मान लेते हैं। कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो अपना स्वयं घर चला रही हैं। किन परिस्थितियों अभी चूंकि अंतर जनपदीय नहीं हुआ था, ससुराल जा नहीं पाई, तो सारा उनका खर्चा उनको खुद स्वयं वहन करना पड़ रहा था अपना, अपने बच्चों का। ऐसे कई केस हैं। कई बहनों ने हमको फोन किया। तो आज की जो स्थिति है, अब जहां सिर्फ पुरुष जो है, जो शिक्षा मित्र है हमारे साथी, जिनके ऊपर ही परिवार है, उनकी स्थिति तो दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है कि उनके पास या तो अपना पैतृक संपत्ति कुछ है तो ठीक है, अब पैतृक संपत्ति नहीं है तो 10,000 में तो काम चलने वाला नहीं है। 10,000 में तो ये समझिए कि उनके बच्चे प्राइमरी में पढ़ गए, लेकिन आगे की फीस की जो व्यवस्था है वो नहीं है। बेटियां, क्योंकि आज 2001 से अधिकांश शिक्षा मित्र हमारे लगे हुए हैं, उनकी उम्र हो चुकी 50-55 के बीच में पहुंच रहे हैं। बेटे बेटियां सारे शादी के लिए, जैसे अभी आपने बताया, अब कहां से करें। और ये शिक्षा मित्र नौकरी के ऊपर बैंक भी तो लोन देने को तैयार नहीं है अगर बात किया जाए। तो अब जहां ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति को सरकार से लेके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको ना जानता हो। हमारे चाहे हमारे द्वारा हो, संगठन के अन्य पदाधिकारियों द्वारा, सबके समक्ष ये समस्या रखी गई है। और अभी हमने जैसे कहा कि ये समस्या ही तो है। आखिर हमें बताइए, जो नाम लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब हैं श्रवण सिंह बघेल जी, उनसे हमने फोन से बात करके और उनसे अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलवा दीजिए। जो स्थिति है उनको अवगत कराई गई, कहा उन्होंने। लेकिन अब भाई ये किसी इतने बड़े जिस कुर्सी पे व्यक्ति बैठा हुआ है, अब सीधे नाम ले देना ये तो तय है, गलत तो नहीं होगा। सभी इसको सुन भी रहे हैं, लेकिन जो प्रयास है हम लोग कर रहे हैं। अब उस प्रयास में सफलता कितनी मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। जो संकेत हमको मिले हैं, उन संकेतों के आधार पे थोड़ा सा एक लग भी रहा है। अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने जो हमको ब्रीफ किया, तो उससे लगा, ये जो जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि आज के समय में जो कार्यक्रम चल रहा है समग्र शिक्षा अभियान, पहले सब शिक्षा अभियान था, 2001 से शुरुआत हुई उसकी।
2001 से लेके 2017 तक। तब हम लोग कक्षा 1 से लेके 8 तक जो प्रारंभिक शिक्षा थी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, उनका जो बजट आया करता था 65-35, जो पहले था वो आज भी है। आज वही, चूंकि सर्व शिक्षा अभियान का बदल के समग्र शिक्षा कर दिया गया है, तो इसमें जो भी एनुअल वर्क प्लान होता है सरकार का, अब जब मानदेय आपका बढ़ाना ही है, पता लगा 10 से अगर 10,000 मानदेय बढ़ोतरी की जाए और तो 10,000 में 3500 रुपए राज्य सरकार को देने हैं, और जो 6500 रुपए हैं वो 6500 रुपए आएंगे केंद्र से। इस 3500 रुपए की व्यवस्था फरवरी में बजट आ रहा है, जहां से हम लोगों को लग रहा है कि उम्मीदें वाकई हैं। जो चीजें बनी हैं, अभी ये था कि घोषणा हो जाए, आपकी घोषणा होने के बाद जो भी प्रक्रिया है पूर्ण होती रहेगी, लेकिन जो यथास्थिति हमको समझाई गई है, जो हमको जानकारी मिली है कि आपका निश्चित तौर पे होगा, और जब उनका बेस पूछा गया तो बेस उन्होंने यही बताया कि ये जो आने वाला समय है, फरवरी में आम बजट आ रहा है, समग्र शिक्षा का जो बजट होगा उसमें आपकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार का 65% का बजट है जो लेना है, जो 10,000 में 6500 रुपए जो होते हैं वो केंद्र सरकार को देने हैं, और इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जो एनुअल वर्क प्लान होता है केंद्र सरकार से बजट अप्रूवल के लिए, और जिसकी एक बैठक बुलाई जाती है, परियोजना अनुमोदन बोर्ड की जो बैठक होती है हमेशा से फरवरी मार्च के बीच में होती है। पिछली बार भी ये 22 फरवरी को बैठक बुलाई गई थी, और इसके जो मिनट्स जारी हुए थे 2024-25 की, वो 26 मार्च के लिए मिनट जारी हुए थे। इसकी मिनट्स का कुछ हमें लग रहा है साथी नहीं समझ पाएंगे। मिनट्स का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट मांगा जाता है उसकी मंजूरी वो मिनट्स के रूप में दी जाती है, जो 26 मार्च को जारी किए गए थे। इस समय उत्तर प्रदेश जो है वो अंडर सेक्रेटरी कमल गांधी जी हैं, वही देख रहे हैं इसके लिए। तो दोनों ही चीजें, भाई इमरजेंसी यदि है तो वो अपने पास से दे देंगे, लेकिन पास से भी नहीं दिया जाएगा, उसको लेना वही केंद्र सरकार से ही है। तो दोनों चीजें हमारे पक्ष में है कि बजट में अगर वो अप्रूवल दे देते हैं तो उनको केंद्र से लेने में, और उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष से आप जितना मानदेय सरकार बढ़ाना चाहेगी उसके लिए बजट में दिक्कतें नहीं आएंगी। और इस बीच में यदि बजट बढ़ता है तो वो पैसा जिस तारीख से दिया जाएगा सरकार को अपने पास से देना पड़ेगा। देने के बाद अगले आने वाले समय में उसको फिर वो अप्रूवल लेंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए बताया, जो बातचीत हमारी हुई है उन्होंने इस चीज को ब्रीफ किया है कि आप निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा संकेत है कि आपकी जो समस्या है, आर्थिक समस्या दूर होगी। अब ये कितनी दूर होगी नहीं होगी ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि प्रयास किया जा रहा है। और जो शिक्षा मित्र जिस तरह से हमारे साथी परेशान हैं, इतना समस्या का समाधान तो है, वो एक अलग समय है कि कितना समय लगेगा उसके लिए। तो निश्चिंत रहिएगा, हम लोग लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपकी समस्या का शीघ्र निदान कराएं। और जो ये कहा गया कि 10,000 जो मिल रहा है इसकी जानकारी सभी को जानकारी है, सभी जानते हैं, लेकिन वही है कि सारे जो अधिकारी हो या ऊपर जनप्रतिनिधि हो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जब दिक्कतें उनको नहीं है तो जाहिर सी बात है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जितना बेहतर है करने का प्रयास कर रहे हैं, वही शब्द मिलते हैं हमको बार बार। तो आप सभी ने जैसा कि सुना है कि सभी प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे अंत तक, और मिनट भी जारी होंगे, मानदेय भी बढ़ेगा, लेकिन मिनट जारी होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मानदेय शिक्षा मित्रों का कितना बढ़ रहा है। बढ़ना तो है, ये तो 100% है कि नए सत्र से सभी शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, लेकिन ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि कितना बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आप लोग भी सभी आश्वस्त रहें कि मतलब मानदेय नहीं बढ़ेगा, मानदेय तो बढ़ेगा। और संगठन ने भी आज ये बोला है कि मिनट जारी होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा।
तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।